देश मैं अष्टशाबर में तो आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियो पर वीनस ट्रांजिट जो हो रहे हैं, शुक्रदेव जो ट्रांजिट हुए हैं, शुक्रदेव का वृषभ राशि में अपनी राशि में जो गोचर हुआ है उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य, शुक्र, बुध और बृहस्पति सारे के सारे ग्रह एक साथ रहने वाले हैं। तो देखिए, शुक्रदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव के कारकत्व होते हैं और द्वादश भाव के मालिक होते हैं। सप्तम भाव के कारक होना ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का भाव है, हमारी पत्नी का, हमारे पति का भाव है, हमारी दैनिक आमदनी का भाव है और हमारी पार्टनरशिप का भाव है। वहीं 12वां भाव जो है वो हमारे विदेश का भाव है, खर्चों का भाव भी वही है, व्यय का भाव भी वही है। आपके शरीर के व्यय का क्षीण होने का कारकत्व भी 12वें भाव को ही प्राप्त है। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में कारकत्व तो नहीं रखते, लेकिन शुक्रदेव की अलग ही भूमिका आपकी कुंडली में होती है। क्योंकि सप्तम भाव की आवश्यकता सभी को है भैया, सारे के सारे भावों की आवश्यकता है। कोई खराब भाव है तो कोई अच्छा भाव है, लेकिन भैया जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से 12 के 12 भाव आपके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ और अशुभता लेकर के आते ही हैं। तो अब जो ये शुक्र का गोचर हुआ है अपने ही घर में, सबसे पहले तो यह बता दें कि पत्नी के साथ कोई दिक्कत थी तो वो सुलझ जाएगी। लेकिन सूर्य भी है, ध्यान से सुनना, आगे भी बताएंगे उसके बारे में। शुक्र चूंकि सुख देते हैं, तो पति पत्नी का सुख आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो शादी नहीं हुई है तो शादी होने के पूरे चांसेस आपके बनते हैं। दूसरी बात, आप कहीं सम्मानित हो सकते हैं क्योंकि गुरु और शुक्र एक साथ हैं। शुक्र की राशि में गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव आपके धन के और पंचम के मालिक हैं। तो प्रेम विवाह भी है आपका करा सकते हैं। आपकी प्रेमिका, आपके प्रेमी आपके काफ़ी निकट आएंगे, सबसे पहला फायदा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे थे तो वो आपका कामयाब होगा, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच के नहीं है, शुक्र शुभ अवस्था में विराजमान है। व्यापार जहां आपका चला रहे हैं वहीं दैनिक आमदनी बढ़ा रहे हैं और व्यापारिक मतभेद जो थे वो भी शुक्रदेव की कृपा से दूर होंगे। अभी एक ही पहलू चल रहा है, दूसरा पहलू भी बताएंगे। अभी शुक्र का बता रहे हैं, फिर बृहस्पति और शुक्र भी जुड़ जाएगा। तो तीनों का जो कुल मिलाकर के एनालिटिक्स होगा उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। अब शुक्र देव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो लग्न आपका बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। आप महिला है तो आपसे पुरुष अट्रैक्ट होंगे, आप पुरुष है तो महिला आपसे अट्रैक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी आभा निकलेगी, आपका ओरा चक्र बहुत मजबूत कंडीशन में होगा। आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत अधिक हो जाएगी, ज्ञान का प्रादुर्भाव आपके अंदर होगा। अब आप कहेंगे क्या इससे पहले हम ज्ञानी नहीं थे? नहीं, ज्ञानी थे, लेकिन अपनी प्रतिभा को प्रेजेंट करने में जो दिक्कत आ रही थी वो शुक्र और बृहस्पति की कृपा से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। अर्थात जो कमियां थी वो कमियां आपकी दूर हो जाएंगी। शुक्रदेव के लाभ हैं। यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में विराजमान है, उच्च के हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात आती है यहाँ पर सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान है। तो देखिए, सूर्य और शुक्र, सूर्य आग का गोला है और राजा है, शुक्रदेव दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं। तो देव गुरु तो दैत्य गुरु का कुछ अहित नहीं चाहेंगे क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो चरम सीमा पर है। लेकिन चूंकि दैत्य के गुरु हैं शुक्र और ठंडे हैं, तो गर्म और ठंडा मिलेगा तो शुक्र को जलाएगा, ठीक है ना। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्यदेव नीच के हैं, या बाय डिफॉल्ट सूर्यदेव लगन में या सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, या गोचर में ऐसा जैसे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भैया पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है। लेकिन अपने ज्ञान से आप उस पर काबू कर पाएंगे क्योंकि गुरु भी सपोर्ट आपके दाम्पत्य जीवन को कर रहे हैं और शुक्र भी आपके दाम्पत्य जीवन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सूर्य का उपाय करना है, क्या कि रोजाना गायत्री का जाप कीजिए, एक माला गायत्री की रोजाना कीजिए। इससे सूर्य का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। पति पत्नी की दिक्कत यदि चल रही है बीमारी को लेकर के, आपसी वैमनस्य को लेकर के, तो वो दूर होगी। पार्टनरशिप में यदि दिक्कत इस वजह से चल रही है कि आप ईगोइस्टिक हो गए, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके सूर्य ईगोइस्टिक बना देते हैं,
तो ईगोइस्टिक यदि आपको लग रहा है कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, तो ये लोग शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, हालांकि दिल के बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी बातों का हमेशा समझदारी से पालन करते हैं, गलत बात इन्हें कभी किसी की बर्दाश्त नहीं होती, पर कभी कभी व्यापार में कुछ गलत बातों को सहन करना पड़ता है। तो उनको सहन आपको करने की यदि शक्ति चाहिए, आप पार्टनरशिप को लॉन्ग चलाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र भी चाहते हैं, बृहस्पति भी चाहते हैं, सिर्फ सूर्य यहाँ दिक्कत करेंगे, तो आपको गायत्री की माला का जाप करना चाहिए, और इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपके कैरियर के स्वामी सूर्य देव ही होते हैं। अब इसके बाद इन तीनों की संयुक्त दृष्टि पड़ेगी आपकी कन्या राशि यानी कि 11वें भाव पर, तो इनकम आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ाएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, नौकरी नहीं थी, नौकरी आपको मिलेगी, बिजनेस में कुछ दिक्कत चल रही थी, बिजनेस आपका चलेगा। ये असली प्रोडक्शन है, क्योंकि शुक्र का बताया था, अब शुक्र सूर्य और बृहस्पति तीनों का प्रोडक्शन हो रहा है। बुध भी यहाँ पर शामिल हो गए हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में 11वें स्थान के मालिक होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं। तो रिसर्च फील्ड में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। लग्न पर इन तीनों की दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि थोड़ा गुस्सा तो आप में आएगा, लेकिन आपका अट्रैक्शन बहुत बड़ा होगा। तो अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, अपनी ईगो पर आपको कंट्रोल करना है, अहंकार का आपको परित्याग करना है। वो कैसे होगा? सूर्य देव को अर्घ दे करके और गायत्री का रोजाना एक माला पाठ करके, क्योंकि गायत्री का जाप जितना अधिक आप करते हैं, सूर्य देव की उतनी ही कृपा आप पर मिलती है। सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य पिता के कारक है, तो पिता का सम्मान कीजिए, पिता के चरण स्पर्श कीजिए। जिनके पिताजी नहीं हैं वो अपने पिताजी की फ़ोटो मोबाइल में लगाइए और सुबह उठते ही सबसे पहले उस फोटो को खोल करके मोबाइल में पिताजी के चरणों में नमन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। सूर्य आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब इन तीनों की संयुक्त दृष्टि आपके 3rd हाउस पर होगी, जो कि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो छोटे भाई बहनों की मदद करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों के निकट जाने का सौभाग्य आपको मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी बृहस्पति और शुक्रदेव मिलकर के करा सकते हैं। और सूर्य देव की यहाँ पर दृष्टि होने से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। आपके अंदर कोई रोग था तो उस रोग को दूर करेंगे। लेकिन यदि आप डायबिटिक हैं, आप किडनी पेशेंट हैं, तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य शुक्र को जलाएंगे। तो गायत्री की माला 1 से ज़्यादा कर सकते हैं, 3, 5, 11, जितना सामर्थ्य है, जितना समय है, उतनी गायत्री की माला आप करेंगे तो आपको लाभ मिलना तय होगा। अब शुक्रदेव यदि कुंडली में पीड़ित हैं, नीच के हैं, तो क्या उपाय करें? तो भैया शुक्र यानी कि दही भगवान शिव पर रोजाना अर्पित कीजिए, और खुद भी दही से स्नान कीजिए रोजाना। तो शुक्रदेव की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए, फिर आपको विशेष उपाय आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल प्रेडिक्शन दिया गया है जो कि आपके जीवन को काफ़ी चेंज कर सकता है। जो उपाय बताए हैं उनसे ही आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।